सच्चाई के अंदर इतना दम होता है, वो अपना स्थान बनाकर ही रहती है। जब दास ने ये सत्संग शुरू किए, इतना विरोध हुआ। एक बार तो ऐसा लगा कि परमात्मा आपका ज्ञान आपके बच्चों तक कैसे पहुंच पाएगा। कदम कदम पर विरोध हो रहा है। किसी भी वर्ग में देखिएगा, सभी ये कहने लगे कि रामपाल तो निंदा करता है, लेकिन इस दास को पता था कि निंदा नहीं, एक परोपकार कर रहा हूं। जैसे सदग्रंथों को आपके रूबरू कर रहा हूं, और जिन भी ऋषि महर्षि आचार्यों शंकराचार्यों या किसी संत मंडलेश्वर ने जो भी ज्ञान उन्हीं सदग्रंथों को आधार मानकर बताया है, उसके अनुभव को और वेदों और गीता और पुराणों से तुलना कर देता हूँ। मेरा सिर्फ इतना सा काम है कि हमारे सदग्रंथ सत्य हैं, इसके विरुद्ध जो जिसका ज्ञान है वो असत्य है, शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण है, वो यूजलेस है, व्यर्थ। इसको एक आलोचना ना समझें, इसको एक परोपकार समझें। जैसे ये कई शरारती व्यक्ति, कुछ असामाजिक तत्व नकली नोट छाप देते हैं 500 और 1000 रुपए के। जब सरकार को पता चलता है तो वो क्या करते हैं, ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों साथ साथ दिखाते हैं समाचार पत्रों में, मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी चैनलों पर, और वो बताते हैं कि देखो ओरिजिनल में ये वस्तु है और डुप्लीकेट ये ऐसा है, इसमें ये नहीं है, ये त्रुटि है। तो कोई ये कहे कि सरकार आलोचना कर रही है दूसरों के नोटों को, तो जची नहीं बात। ठीक इसी प्रकार वो सरकार एक बहुत बड़ी परोपकार कर रही है, नहीं तो लाखों लोग लुट जाते। तो यही उद्देश्य दास का है कि आपके ओरिजिनल और डुप्लीकेट ज्ञान को दोनों को रूबरू कर रहा हूं, और इससे आपको पहचान होएगी सत्य और असत्य की, आपका जीवन नाश होने से बच जाएगा।